नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो टीजीटी आर्ट में भी व्यस्त होंगे। उसके साथ साथ जो लोग समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी में व्यस्त होंगे। जो लोग यूपीपी नया भर्ती आया है इसकी तैयारी में व्यस्त होंगे तो वो लोग उसकी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अब जीएस का ट्रेंड आने वाला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि टीजीटी में भी आपका जीएस पूछा जाएगा। आप जानते हैं यूपीपी में आपका जीएस पूछा ही जाता है, समीक्षा अधिकारी में आपका जो है पूछा ही जाता है जीएस। तो हर जगह आपका जीएस आता है। यूपीएसआई कोई भी परीक्षाएँ हों, बस यही है किसी का लेवल थोड़ा डाउन होता है, किसी का थोड़ा अप होता है। तो ऐसे जीएस के क्वेश्चन अब हर जगह आने लगे हैं। तो मित्रों, जीएस भी थोड़ा बहुत देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री में कौन सा मध्यकालीन इतिहास यानी मध्य भारत के कौन कौन से क्वेश्चंस आपके परीक्षा में ट्रेंड में रहते हैं, क्वेश्चंस पूछे आते हैं, उन्हें थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मध्य भारत के क्वेश्चंस हैं मित्रों, 20 क्वेश्चंस हैं। आपको ये ज़रूर बताना है कि ये मध्य भारत के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। लगभग सभी प्रश्नों में आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जीएस में कोई क्वेश्चंस ये नहीं है कि आप इसको कहो कि ये आरओ में पूछा गया है और ये आपकी अन्य परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। लेवल सेम ही है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जोग्राफी हो, साइंस हो, कोई भी टॉपिक आप उठाएंगे हर जगह लगभग सेम ही लेवल होता है। बस थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। जैसे कोई कहेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय स्थापित किए, तो कोई कहेगा नहीं 1916 में किए। बस इतने पूछ सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं पूछेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कितने ईंटें लगे थे। ये पूछने का ट्रेंड नहीं है मित्रों। तो ऐसी बात आती रहती है। फिलहाल ये 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है। हम लोग पहला क्वेश्चंस पढ़ने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कौन सा प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा? भारत में समुद्री मार्ग किसने खोजा? पुर्तगालियों ने, डच ने, अंग्रेज ने या फिर फ्रांसीसियों ने? सबसे पहले भारत में समुद्री मार्ग खोजने का काम किसको रहा? आप जानते हैं सबसे पहले समुद्री मार्ग खोजने का काम जो है वो पुर्तगालियों का रहा है। इसलिए आपको सही जवाब ए के साथ देना है, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 2 नंबर क्वेश्चन से बहुत तगड़ा क्वेश्चन से, भाषा देख के तो डर लग जाएगा। आपसे क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित में से किस रियासत में 1947 में पाकिस्तान से मिलने की घोषणा की, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? मित्रों, आपसे कहा जा रहा है कौन सी रियासत ऐसी है जो 1947 में 1947 में भारत में विलय के लिए हाँ भर ली और उसके बाद वो क्या किया मित्रों? जनमत संग्रह हुआ, फिर भारत में मजबूरी में उसे शामिल होना पड़ा। यानी पहले वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थे, जनमत संग्रह के आधार पर भारत में आ गई। नाम रामपुर की रियासत है, फरीदकोट की रियासत है, जूनागढ़ की रियासत है और पोरबंदर की रियासत है। तो मित्रों, आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर करवाया था क्या? जनमत संग्रह, और रियासतों के मंत्री उस टाइम वही बनाए गए थे, वो प्रधानमंत्री भी थे। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का हिस्सा उसे बनवा लिया। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो मित्रों, वी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन होगा। प्रश्न थोड़ा जटिल भाषा लिखा हुआ है लेकिन डरना नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? मित्रों, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है संरचना आपके पहले विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया। नाम गेटवे ऑफ इंडिया का दिया गया, इंडिया गेट का दिया गया, बुलंद दरवाज़ा का दिया गया, या फिर लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य द्वार हुआ? आपको ये ज़रूर बताना है मित्रों कौन सी रचना आपके प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान बनी। तो ये आपका इंडिया गेट है मित्रों। सही जवाब इंडिया गेट लगाइएगा, वी के साथ आंसर्स बनाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चंस
आपका आएगा जो 4 नंबर होगा। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है। यानी कहने का मतलब ये है रविंद्र बाबा की रचना नहीं है। आपसे दिया गया एकला चलो रे अमर सोनार बांग्ला, नाम दिया गया चित्त जेथा भय शून्य, और नाम दिया गया कदम कदम बढ़ाया जा। आपको बताना है मित्रों इन 4 रचनाओं में किसको बाबा रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध नहीं किया। तो बाबा रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं गाया है कदम कदम बढ़ाए जा। तो आपको सही जवाब डी के साथ लगा लेना है। डी इज़ द राइट आंसर। अन्य ये तीनों रचनाएं बाबा रविंद्रनाथ टैगोर की हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी? युगांतर पार्टी का सदस्य इसमें से कौन नहीं रहा है मित्रों? नाम दिया गया है। नाम में आप देखेंगे तो आपके दादा भाई नेहरू का नाम आ रहा है, अमरिंद चटर्जी का नाम आ रहा है, अरविंद घोष का नाम आया और सूर्य सेन का नाम दिया गया। आपको सही जवाब देना है जो 1906 में युगांतर पार्टी बनती है उसका सदस्य कौन नहीं रहा। तो यहाँ दादा भाई नेहरू इसके सदस्य नहीं रहे हैं। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ यानी ए के साथ मिलान करना है, यानी ए इज़ द राइट आंसर देना है। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो 6 नंबर क्वेश्चंस हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है मित्रों 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभांगा आंदोलन शुरू किया गया था? ये पूछा जा रहा है किसान आंदोलन तेभांगा आंदोलन कौन से राज्य में स्टार्ट हुआ है। आपको नाम दिया जाएगा और नाम में आपसे पूछ लिया गया है सिंध, असम, बंगाल या फिर पंजाब। आपको बताना है कहाँ पर आपका ये तेभांग आंदोलन शुरू हुआ था। तो मित्रों आप देख रहे होंगे तेभांग आंदोलन किसानों का आंदोलन था और वो बंगाल राज्य में शुरू हुआ था। तो आपको सही जवाब बंगाल के साथ यानी सी के साथ लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कुछ पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन कौन थे? आपसे यहाँ PQRS टाइप का समझ लो क्वेश्चंस दिया गया है। इसमें से पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, और कैबिनेट मिशन के सदस्यों के लिए आपको बहुत सारा नाम दे दिया गया। इसमें आप देखेंगे तो आपसे कह रहा है कैबिनेट मिशन के सदस्यों में पैथिक लॉरेंस थे, पी ऑप्शंस में दिया गया, आर में एवी अलेक्जेंडर थे और क्यू में स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। आपसे कह रहा है ऑप्शन ए पी और क्यू यानी पैथिक लॉरेंस और उसके साथ स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, या फिर पी क्यू आर सभी सही हैं। क्वेश्चंस थोड़ा सा गुमराह कर रहा है मित्रों। पी क्यू आर सभी सही हैं या फिर केवल पी और आर सही है, यानी पी और आर मतलब पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर हैं, या फिर केवल क्यू यानी स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं। आप जानते हैं मित्रों एक कैबिनेट मिशन आता है 1946 में अस्तित्व में आता है और यहाँ पर पैथिक लॉरेंस भी उसके सदस्य होते हैं, एवी अलेक्जेंडर भी होते हैं, जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स भी होते हैं। इसलिए आपको सही जवाब सभी के साथ लगाना यानी वी इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। तो सही जवाब आप वी के साथ लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया? मित्रों 4 ऑप्शंस दिए गए। खिलाफत दिवस की डेट पूछी जा रही है। क्या 13 अप्रैल 1919 को मनाया गया था, क्या 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया, क्या 3 नवंबर 1919 को मनाया गया, या फिर 7 मई 1919 को मनाया गया? खिलाफत दिवस की अगर डेट की बात आए मित्रों तो 17 अक्टूबर 1919 का वो दिन होगा। सही जवाब 17 अक्टूबर 1919 के साथ देना। बी के साथ सही जवाब मिलान कर लेना। बी इज़ द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता था? मित्रों आपको बताना है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में किसे मास्टर दा के नाम से संबोधित किया गया। नाम चंद्रशेखर आज़ाद का है, सूर्य सेन का है, बाल गंगाधर तिलक का है और विपिन चंद्र पाल का भी नाम दिया गया। मास्टर दा के नाम से फेमस हैं सूर्य सेन जी। तो हमें सही जवाब सूर्य सेन के साथ देना है और वी के साथ हमें सही जवाब लगा लेना है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 10 नंबर क्वेश्चंस होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे क्या कह रहा है मित्रों?
आपसे कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नाम दिया गया, लॉर्ड लॉरेंस नहीं थे आपके यूनाइटेड किंगडम में कैबिनेट मिशन के सदस्य, एवी अलेक्जेंडर नहीं थे, जॉन बैप्टिस्टा नहीं थे, या फिर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नहीं थे। चारों नाम आप देखोगे मित्रों तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था आप देखना, तो जॉन बैप्टिस्टा का नाम आपने कैबिनेट मिशन के लिए नहीं सुना होगा। तो सही जवाब वी के साथ नहीं सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, प्रश्न संख्या 11 आपसे क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया। नाम दिया गया, मोहम्मद इकबाल ने प्रस्तावित किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया, या फिर चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। तो मित्रों आप जानते हैं गोलमेज का सम्मेलन होता है लंदन में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में 17 नवंबर के दिन। इसमें एक मुस्लिमों का अलग राष्ट्र बना और जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। पाकिस्तान का जो नाम है वो रहमत अली के द्वारा दिया गया। तो आपको सही जवाब डी के साथ लगाना है, चौधरी रहमत अली इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आता है। आपसे कह रहा है मित्रों क्या कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। नाम दिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू निभाए थे। लॉर्ड माउंटबेटन और राजेंद्र प्रसाद निभाए थे। राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी मिलाए थे, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी निभाए थे ऐसी भूमिका। मित्रों अगर बात आए 1947 से 50 तक की, तो किंग जॉर्ज 6 की जो अध्यक्षता थी उसमें जो भारत के गवर्नर जनरल बने उसमें माउंटबेटन भी थे और सिराज गोपालाचारी भी थे। तो आपको सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज़ द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फॉर 13 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपसे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला जो 1929 में था दायर किया गया था। राजगुरु के खिलाफ आपका ये बम मामला दायर हुआ था, बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ दायर हुआ था, सुखदेव के खिलाफ दायर हुआ था, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला दायर हुआ था। तो मित्रों वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपके बटुकेश्वर दत्त दी थे जिनके ऊपर 1929 में ऐसा मामला दायर हुआ था। सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। 14 नंबर क्वेश्चंस पे देखेंगे तो आपका होगा 14 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग का नाम है, लॉर्ड मेयो का नाम है, लॉर्ड एल्गन का नाम है और लॉर्ड लॉरेंस का नाम दिया गया। मित्रों उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय एक दूसरे में विलय हो जाते हैं यानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, ऐसा काम लॉर्ड कैनिंग ने किया है। तो सही जवाब आप कैनिंग के साथ लगाइएगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स मिलान करिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। आपसे पूछ लिया गया 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। आपसे कह रहा है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त शब्द स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए। सत्याग्रह वाले अनशन किए, आमरण अनशन किए, जेल में जाकर के अनशन किए, या फिर जल त्याग किए। तो गांधी जी ने कौन सा अनशन ज़्यादा, तो मित्रों आप जानते हैं गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किया है, इसलिए आपको सही जवाब आमरण देना है, सी के साथ आंसर्स। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आएगा मित्रों। आपसे कह रहा है किसने अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया। नाम जेफरसन का दिया गया, जॉर्ज वाशिंगटन का दिया गया, अब्राहम लिंकन का दिया गया और उनमें से कोई नहीं। अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किसने किया मित्रों, तो अमेरिका में गुलामी के अंत का जो निर्माण है वो अब्राहम लिंकन ने किया है। आपको सही जवाब अब्राहम लिंकन के साथ देना होगा, शी इज़ द राइट आंसर छापना होगा। अगला क्वेश्चन मित्रों आपका आता है जो 17 नंबर है। क्या कह रहा है आपसे,
निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? भूदान आंदोलन का सबसे सक्रिय नेता क्या देवीलाल जी थे, एम.जी. रामचंद्रन जी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे या फिर बीजू पटनायक जी थे? भूदान आंदोलन की अगर बात आए मित्रों तो जयप्रकाश नारायण का नाम ईमानदारी के साथ लगाना है। सही जवाब हमें सी के साथ देना है। सी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखें तो 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? कौन सा देश है जो 1914 में जापानी जो स्टीमर था मित्रों कामागाटामारू उस पर बैन लगा दिया था, प्रवेश के लिए मना कर दिया था? क्या चीन ने ऐसा किया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा किया, कनाडा ने किया या फिर भारत ने किया था? मित्रों आप जानते हैं कामागाटामारू एक प्रकरण होता है और जापानी स्टीमर था कामागाटामारू। 1914 में बैन लगाया जाता है तो कनाडा सरकार लगाती है। सही जवाब कनाडा के साथ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका होगा जो 19 नंबर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? 19 नंबर क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? सर सैयद अहमद खान कौन सा संगठन स्थापित करते हैं? खिलाफत आंदोलन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन? आपको बताना है सर सैयद अहमद खान ने कौन सा आंदोलन स्थापित किया मित्रों? मित्रों उन्होंने एक मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जिसका नाम ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस रखा। तो आपको सही जवाब सी के साथ लगा लेना है। सी इज़ द राइट आंसर दे देना है। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलें जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है तो उस पर चलें। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1957 की क्रांति का कारण नहीं था? 1957 की क्रांति का कारण कौन नहीं था? लॉर्ड डलहौजी और अपहरण की नीति रही है, सैनिकों को सूअर और गाय की चर्बी की कारतूस देना रहा है मित्रों प्रमुख कारणों में नहीं रहा, भारतीयों का संगठित और शक्तिशाली होना या फिर भारतीयों का आर्थिक शोषण? 57 में जो क्रांति हुई मित्रों उसमें मेन कारण क्या नहीं था? तो भारतीयों का संगठन और शक्तिशाली होना, ये इसका मुख्य कारण। तो हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर बनाना है। इसके बाद आपको बताना इन 20 क्वेश्चंस में जो 20 क्वेश्चंस हुए इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही गए। आप जानते हैं प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव के हाथों से भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शासन की स्थापना वो 1757 में होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है। क्लाइव ने भारत में कंपनी के राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं तो वो 1765 का सन होता है और जब प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध होता है तो वो 67 से 69 के बीच चलता है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म जो है वो 1780 में होता है और 1784 में पिट्स अधिनियम आ जाता है मित्रों। वेशन की संधि आप जानते हैं 1802 में होती है और जब गांधी इरविन समझौता पूछे तो आपको 1931 का सन लगाना होता है। खिलाफत आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है और मार्क्स जो चेम्सफोर्ड का सुधार वाला मामला चलता है 1919 का है। ये सब बातें याद रखिएगा मित्रों। 1906 में आप जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो जाती है। उसे भी अलग से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। इस 20 क्वेश्चंस में आपको ये ज़रूर बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सको। मिलते शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।